स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 9 है, जो क्लास 10 की मैथ है, चैप्टर नंबर 9। और उसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो चैप्टर है ऊंचाई और दूरी का है। और इसमें हम त्रिकोणमिति के प्रयोग को करेंगे और उसके सहारे से ऊंचाई या दूरी, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ऊंचाई का मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई, पेड़ की ऊंचाई हो गई, टावर की ऊंचाई हो गई, पहाड़ की ऊंचाई हो गई। और दूरी का मतलब हो गया दो स्थानों के बीच की दूरी हो गई, नदी की चौड़ाई हो गई, पुल की लंबाई हो गई। इस तरह के जो टॉपिक हैं और उस तरह के सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप करके न जाएं, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो हमारा जो टॉपिक है वह है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है ये, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, और ये चैप्टर है 9। तो आप ये समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ऊंचाई और दूरी को पढ़ने वाले हैं। अब ऊंचाई और दूरी में बच्चों सबसे मेन पॉइंट ये आता है कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो इसमें ऊंचाई और दूरी में किसी चीज़ की ऊंचाई निकालना हुआ, दो वस्तुओं के बीच की दूरी निकालना हुआ, या कि जो है किसी की चौड़ाई निकालना हुआ, तो इसमें हम दो तरह के कोणों का प्रयोग करेंगे। और दो तरह के कोण कौन है? पहला है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और जिसको इंग्लिश में एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण, जिसको डिप्रेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता क्या है? जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आंखों पे कोण बनता है वो जो है उन्नयन कोण होता है। मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है ये, ठीक है, और यहाँ से ये टावर को देख रहा है। ये इसकी हाइट हो गई बॉय की, ठीक है, और यहाँ से ये इसको देख रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर ये जो बनेगा थीटा, ये उन्नयन कोण होगा। तो आप इस बात को अब समझ गए होंगे कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण हमारी आंखों पे बनता है वो कोण उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल होता है। क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों पे जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण बनता है। जैसे हम नीचे से पहाड़ की चोटी को देखें, खंभे के टावर की चोटी को देखें, पेड़ की ऊंचाई हो या टॉप को देखें, बिल्डिंग की ऊंचाई को, ऊपरी छत को देखें। तो इस तरह से जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हैं तो ये जो एंगल हमारी आंखों पे बनता है वो एंगल हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्या होता है? उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। मतलब यहाँ पर कोई आदमी ये खड़ा है, यहाँ पर ये मैन है या बॉय है, मैन बॉय कोई भी है, और यहाँ से ये देख रहा है, ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ से ये देख रहा है इसका। तो यहाँ से ये जब देख रहा है तो इसको देख रहा है, यहाँ को, और इसको जब देखेगा यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसकी आंखों पे
वो एंगल उन्नयन कोण होता है, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं और सामने किसी चीज़ को देख रहे हैं। अब दूसरा चीज़ आता है, ये तो हो गया इसका। अब इसकी बात आती है, मान लो कोई यहाँ पर छत पर खड़ा है यहाँ पर, और ज़मीन पर एक कार खड़ी है, यहाँ रोड है, ठीक है, रोड पर एक कार खड़ी है और ये यहाँ से यहाँ को देख रहा है, यहाँ, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये ऐसे बनता है उन्नयन कोण। ये यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा तो इसका अल्टरनेट एकांतर कोण यहाँ आके बनता है, और ये कोण जो होता है ये वाला, ये अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं या तो हमेशा उन्नयन कोण बनता है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। ये अभी आपकी बुक में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप सबसे पहले बेसिक को। और प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादातर हम टैन या कॉट का यूज करते हैं। टैन का मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है टैन क्या होता है, तो टैन का रिलेशन होता है टैन थीटा बराबर P/V होता है। मतलब टैन का मान हमेशा लंब और आधार से जुड़ा होता है, उसका अनुपात ये लंब और आधार का है। टैन थीटा का जो अनुपात है लंब बटे आधार है, लंब और आधार का जो रेशियो होगा वही थीटा का कोण का रेशियो में आ जाता है, या कोण का मान निकाल लेते हैं। अब इसके जरिए इसमें कोण भी निकालने के लिए आ सकता है, ऊंचाई भी निकालने के लिए आ सकता है, दूरी, ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये वाली ये लेंथ निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप साइन का यूज कर सकते हैं या कॉस का यूज कर सकते हैं। टैन कॉट में से कोई एक ले लो, इन दोनों में से कोई निकालना हो तो टैन या कॉट का यूज कर सकते हैं। मतलब लंब या आधार को निकालना है तो आप ज़्यादातर टैन ले सकते हैं या कॉट भी ले सकते हैं, कोई क्योंकि टैन का रिवर्स कॉट होता है, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आपको ये हाइपोटेनियस निकालना होगा तो आपको साइन या कोसेक लेना होगा, क्योंकि अगर ये दिया है तो साइन ले लो, ये दिया है तो कॉस ले लो, क्योंकि इसका दोनों का साइन का रिलेशन होता है और इसका दोनों कॉस का रिलेशन होता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी साइड दी गई है, कौन सा और कौन सी साइड निकालनी है, या ऊंचाई दी गई है, या कि जो है आधार दिया गया है, बीच की दूरी दी गई है, या तिर्यक ऊंचाई निकालना है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हमेशा साइन या कॉस लगेगा, और अगर ये लंब और ऊंचाई है, आधार दूरी और ऊंचाई है, तो टैन या कॉट का यूज करेंगे। ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट, और इसी आधार पे सवालों को करते हैं। और इसके साथ साथ त्रिकोणमिति की जो टेबल है, तालिका है, उसके मान को भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आपको मान ही नहीं याद होगा तो आप सवाल को कहाँ से निकालेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी याद होनी चाहिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ पर दिया है कि धरती के आधार पर एक मीनार खड़ी है। अब मीनार हमेशा कोई भी चीज ऊंचाई के लिए निकालना तो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से निकालना है। ठीक है, ये हमारी मीनार है। हमेशा किसी भी चीज़ को हाइट में बनाना होगा तो उसको शो इसी तरह से करेंगे। ये हमारी मीनार है, और मीनार के पाद से, यहाँ से, क्वेश्चन आपकी बुक में है इसलिए क्वेश्चन को जरूर देखें। यहाँ से 15 मीटर दूर एक बिंदु है, और यहाँ से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये डिग्री है 60, ठीक है। और हमेशा ये राइट एंगल होना चाहिए, तभी आपका फार्मूला यूज किया जाएगा। और ये है 15 मीटर, और इसको हमें h मान लिया और इसी को निकालना है। मतलब यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है फाइंड करना है। मीनार के आधार से एक बिंदु की दूरी 15 मीटर है, उस बिंदु से मीनार का ये आधार है, इस आधार से 15 मीटर दूरी इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, बस इतना सा सवाल। देखिए यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई, माना
मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने h मीटर इसकी ऊंचाई मान लिया। मीनार के आधार से बिंदु की दूरी कितना है 15 मीटर। अब देख लो, इसकी ऊंचाई को हमने h मान लिया, ये ऊंचाई है, ठीक है, और यहाँ से इसकी दूरी ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। उन्नयन कोण उन्नयन कोण बराबर है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमें आधार दिया है, लंब निकालना है, और लंब बटा आधार किसका साइन होता है, किसके रेशियो में आता है, tan के रेशियो। तो त्रिभुज ABC में ये लंब है और ये आधार है, तो लंब हो गया BC, यहाँ ध्यान रखना, लंब है BC, तो ये हो गया BC और बटे में AB, लंब बटे आधार, और बराबर होता है tan के, और tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर, लेकिन थीटा यहाँ कितना दिया है 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री, ठीक है। अब थीटा की जगह पे वही एंगल लिया जाएगा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, और BC यहाँ h है, ये है 15 मीटर, और tan 60 का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे कि tan 60 का मान होता है √3, क्योंकि tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर हम √3 ले लेंगे, क्योंकि tan 60 बराबर होता है tan 60 बराबर √3। अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो उसमें यही मान आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h बराबर हो गया 15 √3 मीटर, मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो मीनार की ऊंचाई जो हो गई वो हो गई 15 √3 मीटर, 15 √3 मीटर। अब आप इसको √3 को दशमलव में बदल के गुणा करके एग्जैक्ट मान भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 15 गुणे √3 का मान होता है 1.732, तो उसको अगर गुणा करेंगे तो एग्जैक्ट मान आ जाएगा। अगर आप प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।